हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि संविधान सभा जिसका गठन हो गया था उसने किस तरीके से अपना कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि संविधान सभा का गठन किया गया था किसके, कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर। ठीक है, जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। ठीक है, देखो जो संविधान सभा का निर्माण हो गया उसके बाद में उस संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसमें देखो टोटल सदस्य थे 389। ये टोटल संख्या थी संविधान सभा की, जिसमें से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग वाले जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि वो अलग अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, सभा का जो वरिष्ठ सदस्य है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा में जो सबसे ओल्ड एज का बंदा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इस सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये हमें ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को इस सभा की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, अब उसमें जो स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और स्थायी उपाध्यक्ष दो चुने गए, HC मुखर्जी को और VT कृष्णामाचारी को। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर वाली सभा में, और जो उपाध्यक्ष हैं वो है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ठीक है, अब 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुन लिए गए। अब 13 दिसंबर को क्या होता है कि नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, संविधान सभा में ये रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। अब मैं आपको समझाती हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है। देखो हम संविधान को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आज के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो कोई बंदा अपना घर बना रहा है। ठीक है, मान लो अपन घर बना रहे हैं। अब घर बनाने के लिए कुछ उसके दिमाग में एक सोच होगी। उसने पहले दिमाग में क्लियर कर रखा होगा कि मुझे किस तरीके का घर बनाना है। उसको मान लो क्लियर है कि मुझे 2 कमरे बनाने हैं, एक किचन बनाना है, एक हॉल बनाना है। ठीक है, यहाँ से सीढ़ी जानी चाहिए, यहाँ से एंट्री गेट होगा, यहाँ एग्जिट गेट होगा। ठीक है, ये उस घर का मतलब एक नक्शा उसको वो बनाएगा, और जो घर बनाने वाले लोग आएंगे उनको ये नक्शा दिया जाएगा कि इस तरीके से घर बनाना है। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव की अगर तुलना की जाए तो इस नक्शे से है। हमारे देश का जो संविधान बनने वाला था उसका ये नक्शा था। ठीक है, उसका ये नक्शा था, एक आउटलाइन थी। ठीक है, इसमें ये जो नक्शा था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें हमारा देश कैसा होने वाला था उसकी आउटलाइन दी गई थी। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये हमारा संवैधानिक संरचना का ढांचा और हमारा दर्शन, ठीक है, उसकी झलक थी। अगर उद्देश्य प्रस्ताव को हम पढ़ते हैं, देखो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में जो पॉइंट लिखे उनसे क्या पता चलता है कि हमारे देश के संविधान निर्माता हमारे देश को कैसा बनाना चाहते थे, वो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से पास हो गया। 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को तो रखा ही गया था सभा के सामने। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप है, तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। ठीक है, अब देखो संविधान सभा का गठन हो गया, किसकी सुझावों के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक भी हो गई। अब आया देखो 1946-47 की बात चल रही है। ठीक है, जून में माउंटबेटन योजना आ गई, और
भारत को 2 भागों में बांटने की इसमें योजना दी गई। ठीक है, अब स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 था वो आ गया। उसमें भारत को कैसे सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा ये सब इसमें बताया गया। अब इससे संविधान सभा पर क्या परिवर्तन पड़ा? इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से जो संविधान सभा का निर्माण 1946 में ही हो चुका था, उसमें क्या परिवर्तन आया? ठीक है, देखो पहला जो परिवर्तन आया वो ये आया कि संविधान सभा अब अपने आप में संप्रभु बन गई। मतलब वो कोई भी कानून बना सकती थी। देखो पहले हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर, और कैबिनेट मिशन का निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। तो इनडायरेक्टली जो सभा थी वो जब भी अपनी बैठक करती थी, जब भी उसको उनके सदस्यों को मिलना होता था, तो पहले ब्रिटिश सरकार से परमिशन ली जाती थी। अब वो अपने आप में संप्रभु बन गई। मतलब वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, अपने देश के लिए कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा चेंज संविधान सभा में क्या हुआ कि वो अब एक विधायिका भी बन गई। ठीक है, देखो संविधान देश के लिए आम कानून तो बनाना ही था, देश के लिए कानून संविधान का निर्माण तो करना ही था। उसके बाद में क्या हुआ कि 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद होने वाला था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने वाला था, और अभी हमारे पास में व्यवस्था नहीं थी कि हम कैसे चुनाव करवाएंगे, कैसे जो निर्वाचन है, मतलब हमारे संविधान का तो निर्माण हो ही नहीं पाया था। संविधान का तो निर्माण शुरुआत हुई थी। तो देश के लिए जो आम कानून उसको लागू करने का काम, मतलब 2 काम किए संविधान सभा ने। एक तो देश के लिए संविधान का निर्माण किया, और देश के लिए आम कानून, मतलब देश की पहली संसद क्या काम करती है? कानून बनाती है। वो काम किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। मतलब भारत की पहली संसद कौन बनी थी? संविधान सभा बनी थी। तो जब ये सभा संविधान का निर्माण करने के लिए मिलती थी, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और जब ये देश के लिए आम कानून बनाने का काम करती थी, तो इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करते थे। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जब संविधान का निर्माण करने के लिए मिलते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और जब देश के लिए आम कानून का निर्माण करने के लिए मिलते थे ये सदस्य, देश जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, तो उस समय अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करता था। ठीक है, तीसरा जो चेंज आया वो ये आया कि जैसे ही भारत का बंटवारे की बात हुई, तो मुस्लिम लीग वाले जो सदस्य थे वो तो पाकिस्तान वाले भाग में चले गए। तो इससे क्या हुआ कि संविधान सभा की जो टोटल संख्या थी उसकी सदस्य संख्या घट गई। जो कुल सदस्य संख्या थी 389, वो अब हो गई 299। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत में पहले 296 लोगों को 296 सीटें वहाँ से चुनी जानी थी, अब 229 हो गई। देसी रियासतों से 93 सीटें दी गई थी देसी रियासतों को, अब वो सीटें घटकर 70 हो गई। ठीक है, तो ये 3 चेंज आए स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने से। ठीक है, ओके, थैंक यू।